सुरक्षा टूल बॉक्स टॉक नंबर 18। हाजर्ड्स की नियंत्रण व्यवस्था। हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स ऑफ हैजर्ड्स। एक हाजर्ड को नियंत्रित करने के लिए कई सुरक्षा उपाय होते हैं। इन सुरक्षा उपायों के प्रत्येक स्तर का उद्देश्य कर्मचारियों को सुरक्षित रखना होता है। कुछ सुरक्षा उपाय या नियंत्रण अन्यों से अधिक प्रभावी होते हैं। हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स उन नियंत्रणों को स्पष्ट करती है जिन्हें हाजर्ड को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है, सबसे प्रभावी से सबसे कम प्रभावी तक। हायरार्की में नियंत्रणों की और भी तहें हो सकती हैं या कम हो सकती हैं। यह उस संदर्भ पर निर्भर करता है जिसे आप देख रहे हैं। हाजर्ड्स की नियंत्रण व्यवस्था, हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। इस सिस्टम में खतरों के सामने निम्नलिखित विभिन्न स्तरों का प्रयोग किया जाता है। एक, विलय एलिमिनेशन। यह सबसे प्राथमिक स्तर है जिसमें हाजर्ड को स्थायी रूप से हटाने का प्रयास किया जाता है। इसका उदाहरण हो सकता है किसी खतरनाक पदार्थ का उपयोग बंद कर दिया जाए या फिर उसे बदल दिया जाए जिससे खतरा कम हो। 2, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन। इस स्तर पर यदि कोई हाजर को पूरी तरह से हटाना मुमकिन नहीं है तो उसे कम खतरनाक सामग्री से बदला जा सकता है। यह सामग्री आमतौर पर कार्यक्षमता और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए चयन की जाती है। 3, इंजीनियरिंग नियंत्रण इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। इस स्तर पर खतरे को काम करने के तरीकों या उपकरणों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी मशीन से खतरा होता है तो उस गार्ड लगाकर या फिर इस्तेमाल करने का तरीका बदलकर खतरे को कम किया जा सकता है। चार, प्रबंधन कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। यह स्तर व्यवस्थात्मक कदम होता है जिसमें कामकाज के तरीके, निर्देशिकाएं, ट्रेनिंग और अन्य प्रबंधनिक उपायों का प्रयोग करके हाजर्स को नियंत्रित किया जाता है। 5, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई। अंतिम स्तर में यदि अन्य नियंत्रण विकल्प असफल हो गए हों तो व्यक्ति को हाजर्ड से सुरक्षा के लिए पीपीई पहनना या उपयोग करना आवश्यक होता है। यह सिस्टम विभिन्न स्तरों पर हाजर्स को नियंत्रित करने के लिए एक व्यवस्थित और प्रभावी उपाय है जो कामकाज स्थलों में सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है। धन्यवाद।